कर्तव्य पालना शब्द में जीवन का संपूर्ण सार समाया हुआ है। जैसे दूध में दही, मक्खन, घी, मावा, मलाई, छाछ, पनीर आदि अन्य सभी वस्तुएं भी छिपी रहती हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए उसके कर्तव्य पालना रूपी बिलौने में भी जीवन का संपूर्ण सार है। जैसे सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, पाप पुण्य, जय पराजय, अकाल मृत्यु, इच्छा मृत्यु, समृद्धि दरिद्रता, खिन्नता प्रसन्नता, वैभव पराभव, रोग निरोगता, आदर निरादर, मान अपमान, घृणा प्रेम, गम और खुशियां आदि सभी प्रकार के प्राकृतिक या अप्राकृतिक परिणाम छिपे हुए रहते हैं। मनुष्य के द्वारा राग द्वेष से रहित होकर कर्म के फल की आशा किए बिना अपने अंतर्मन की शुद्ध भावनाओं के साथ अपने कर्तव्यों की शुद्ध और सही पालना होती रहती है तो उस व्यक्ति के जीवन में शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम अपने आप आने लगते हैं। जबकि अशुद्ध अर्थात कपटपूर्ण और राग द्वेष वाले भावों के साथ कर्तव्यों की केवल औपचारिकताएं मात्र दर्शाना या ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, या मुझे ऐसा करते हुए कौन देख रहा है, या मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं ही ये सब क्यों करूं, जैसे कलुषित भावों के साथ कर्तव्य विमुक्ताओं में ही यदि मनुष्य उलझ कर रह जाता है तो चाहे देरी से ही सही परंतु उसे अवश्य ही संताप रूप में घोर यातनाएं, निराशा, दुख, रोग, असफलताएं, अपयश, शोक आदि नकारात्मक परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, जिसे व्यवहारिक तौर पर नरकीय जीवन भोगना भी कहते हैं। कर्म पुरुषार्थ को सूत्र रूप में तभी तो इस प्रकार से कहा गया है, कर्तव्य पालना पुण्य कहीजे, अपालन है पाप रे और कुपालन है महापाप, ये कर्म गति का माप रे। इसलिए समस्त मानव जाति को अपने समय प्रति समय के समस्त कर्तव्यों की शुद्ध भावना के साथ राग द्वेष से रहित होकर कर्म के फल की आशा किए बिना शुद्ध पालना करते रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप स्वतः ही व्यक्ति का जीवन खुशियों से ओतप्रोत अर्थात सुखमय होने लगता है और सरल होने लगता है। इसी को जीवन का सार्थक होना भी कहा जाता है। कर्म के फल की आशा किए बिना और राग द्वेष से रहित होकर केवल शुद्ध भावनाओं के साथ अपने समस्त कर्तव्यों की शुद्ध और सही पालना किया जाना मात्र ही मनुष्य के लिए पूर्ण और पर्याप्त पुरुषार्थ माना गया है। अपितु अपने आप में ये एक रामबाण पुरुषार्थ माना जाता है। फिर इसके अलावा अलग से कुछ भी विशेष कार्य करने कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि सब कुछ अदृश्य रूप में अपने अपने कर्तव्यों की शुद्ध पालना करते रहने में ही तो समाहित रहता है। इसलिए व्यक्ति को राग द्वेष से रहित होकर निस्वार्थ भाव से केवल और केवल अपने अपने कर्तव्यों की शुद्ध भावों के साथ पालना करते रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। फिर उस मनुष्य का सब कुछ अपने आप ही सही होता चला जाएगा। स्वयं के साथ साथ घर परिवार का जीवन स्तर भी सुधरता चला जाएगा। वर्तमान जीवन स्तर तो सुधरेगा ही सुधरेगा, उस आत्मा का अगला अवतरण भी अपने आप ही एक यशस्वी मनुष्य आत्मा के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसलिए इस सूत्र को संपूर्ण मानव जाति के लिए परम हितकारी एवं विलक्षण कर्म सूत्र माना जाता है।